शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस जाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान फिलहाल एक ऐसे सियासी बहरान का सामना कर रहा है जिसे आप पाकिस्तान की तारीख का एक नया चैप्टर मान सकते हैं, जहां अब पाकिस्तानियों की अपनी पहचान ही खतरे में पड़ गई है। क्योंकि पाकिस्तान के आवाम ने जिस इमरान खान को सत्ता के पिच पर बल्लेबाजी के लिए उतारा था, उसे पाकिस्तान के ही नेताओं ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। यानी अब इमरान खान को वहीं के नेताओं ने पवेलियन भेज दिया है। अब वहीं के नेताओं ने इमरान खान का पैर इतने जोर से खींचा कि वो आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे हैं। इमरान खान को अपोजिशन पार्टियों से ही इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने तमाम तरह के वादे किए थे, ठीक है, ऐसा ही वादा दूसरे देशों में भी कुछ नेताओं ने किया था, लेकिन वो वादे हवा हवाई हो गए। बल्कि उन वादों का पलीता लगकर वो आज भी सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं। कुछ ऐसे ही वादे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए किए थे, लेकिन वक्त रहते अमेरिका की आवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से ही चलता कर दिया। लेकिन अपनी गलतियों के दूसरे देश सुधार नहीं सके, पर अमेरिका की आवाम में अपनी गलती को सुधार दिया और ठीक वैसा ही काम इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हालात फिलहाल आवाम के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अगर आवाम के कंट्रोल में होते, पाकिस्तान की आवाम अपने वोट की चोट से इमरान खान की किस्मत का फैसला करती। लेकिन जोड़ तोड़ करके, सेटिंग करके, चालबाजी के जरिए पाकिस्तान में एक नई सरकार बनाने का इल्जाम लग रहा है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ऐसे ऐसे लोग सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं जिनमें कोई करप्शन किंग है तो कोई करप्शन क्वीन। कोई चरित्र ऐसा नहीं है जो साफ और शफाक नजर आ रहा हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो करप्शन को लेकर संजीदा हो। कुछ तो ऐसे पार्टी के भी नेता हैं इसमें भरे पड़े हैं जिनको पाकिस्तान की अदालतों ने नाअहल, नाकार, चोर, नाकाबिल ठहराया हुआ है। इमरान की सरकार को गिराने का काम कुछ ऐसे सियासी पार्टियों ने किया है जिनके खुद के नेता अदालतों ने भ्रष्ट करप्ट कर दिए गए हैं, जिनको अदालतों ने सजा सुनाई, लेकिन वही नेता जेल काटने के बजाय इमरान को चूना लगाकर विदेशों में मौज काट रहे हैं। जिस नवाज शरीफ को अदालत ने सजा सुनाई, वो इलाज के नाम पर फिलहाल जिंदगी के मजे ले रहे हैं और वो खुद ही पाकिस्तान में फरार चल रहे हैं, जबकि एक मुजरिम की जगह जेल में होनी चाहिए थी। लेकिन सियासत जो ना करवा दे। इमरान खान की सरकार गिराने के लिए अपोजिशन ने पाकिस्तान की संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और उसमें वो कामयाब भी हो गए। लेकिन इससे चंद दिन पहले ही अपोजिशन ने जब अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश किया था, तब स्पीकर ने विदेशी साजिश होने के आरोप में अविश्वास प्रस्ताव को ही रद्द कर दिया था और उसके बाद पाकिस्तान में फिर से चुनाव कराने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन इससे नाखुश सियासी पार्टियों ने सीधे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन के हक में ही फैसला सुना दिया। इस घटना के बाद इमरान खान बार बार अपनी सरकार को गिराने की वारदात को बैरूनी साजिश यानी विदेशी साजिश करार देते रहे। वो बार बार अमेरिका की बाइडेन सरकार को आरोप लगाते रहे कि उनकी सरकार गिराने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ी साजिश की है। इसके लिए इमरान खान ने मुतनाज़ा खत का भी हवाला किया, जिसमें इमरान खान की सरकार को गिराने का एक बड़ी साजिश का दावा किया गया था। लेकिन इमरान खान के तमाम दावे और उनकी तमाम कोशिशें मुंह गिर गईं और अब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस भी छोड़ दिया है। अब उनको पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री कहा जाएगा, जिसे आप उर्दू में पाकिस्तान के साबित वजीर आजम कह सकते हैं। और पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिरने की क्या क्या वजह रही है, ये जानना फिलहाल दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सियासत के शोर में बहुत सी ऐसी बातें दब जाया करती हैं जिन्हें आवाम को जानना बेहद ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि मामला पाकिस्तान से जुड़ा है, इसलिए इसका दुनिया के किसी और देश से कोई ताल्लुकात नहीं, बल्कि दुनिया को देखना होगा कि उनके अपने देश के हालात कैसे बनते जा रहे हैं और उनको ये भी देखना होगा कि दुनिया के बाकी देशों ने अपनी गलती को कैसे सुधारा है और कैसे अपने नेताओं को हुकूमत से, सत्ता से और तख्ते शाही से पैदल कर दिया है। आखिर क्यों हुकूमत से पैदल हो गए इमरान खान? आखिर क्यों रियासत मदीना ख्वाब पड़ा महंगा? आखिर क्यों इमरान के गिर गई सरकार? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया इमरान के खिलाफ फैसला? आखिर क्यों अपने ही संसद में हार गए इमरान खान? आखिर क्यों अमेरिका पर लग रहे हैं इमरान की सरकार गिराने का इल्जाम?
आखिर क्यों अमेरिका को आंख दिखाना इमरान को पड़ गया महंगा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। तमाम सियासी ड्रामेबाजी के बाद शनिचर और इतवार की रात तकरीबन 1 बजे वोटिंग हुई, लेकिन इमरान की पार्टी ने हिस्सा ही नहीं लिया। इमरान के खिलाफ कुल 174 वोट पड़े, जब बहुमत के लिए 172 वोट जरूरी थे। वोटिंग के पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया था। विपक्ष ने PMLN के अयाज सादिक को नया स्पीकर चुना और फिर उन्होंने ही वोटिंग कराई, जिसके बाद विपक्ष ने नेता शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के लिए ये नई सुबह है, आवाम की दुआ कबूल हुई। हालांकि इस घटना से पहले आर्मी और ISI चीफ ने इमरान से मुलाकात की। इस्लामाबाद में अचानक फौज की गाड़ियां दाखिल हो गई, तमाम एयरपोर्ट को अलर्ट पर रख दिया गया और किसी भी बिना NOC देश छोड़ पर रोक लगा दी गई। इमरान के हारने के बाद आसिफ अली जरदारी कहा कि वो हर किसी से बात करने को तैयार है, सिर्फ इमरान से बात नहीं होगी। अगर स्पीकर ने वोटिंग नहीं कराई तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। इस आर्टिकल का अर्थ है कि उन्होंने संविधान, सुप्रीम कोर्ट और दायित्व की अनदेखी की है। इसके लिए उन्हें संसद के लिए अयोग्य करार दिए जाने से लेकर 6 महीने की सजा तक हो सकती है। सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए स्पीकर ने पहल विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ से अपनी बात रखने को कहा। जैसे ही शहबाज ने अपनी बात रखनी शुरू की, PTI के कुछ सांसद नारेबाजी करने लगे। शहबाज ने कहा कि इमरान के गैर कानूनी काम को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कार्यवाही होगी। इस बीच स्पीकर ने विदेशी साजिश के मुद्दे पर बहस करने को कहा। इस पर शहबाज शरीफ भड़क उठे। उन्होंने कहा कि इमरान सरकार के खिलाफ कोई विदेशी साजिश नहीं हो रही है, संसद में इसका जिक्र भी नहीं होना चाहिए, हम सबको नंगा करेंगे। इसके बाद इमरान सरकार के मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपना भाषण शुरू किया। कुरैशी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का विरोध हमारा हक है। विपक्ष इमरान के खिलाफ एकजुट होकर साजिश कर रहा है। अब पाकिस्तान की आवाम तय करेगी कि सत्ता किसके हाथों में रहनी चाहिए। लेकिन इन तमाम सियासी उठापटक के बीच पाकिस्तान के इतिहास में 10 अप्रैल बेहद खास दिन बन चुका है। इसी दिन पाकिस्तान में संविधान लागू हुआ। इसके अलावा वहां की सियासत में भी बड़े बदलाव हुए। अब 10 अप्रैल को इमरान खान सरकार को चले जाने का दिन में भी शामिल हो गया है। आइए जानते हैं कि 10 अप्रैल को पाकिस्तान में क्या बड़े बदलाव हो चुके हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 की आधी रात में भारत से अलग हुआ एक हिस्सा पाकिस्तान के रूप में सामने आया। ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया था, इसलिए पाकिस्तान में आज़ादी का जश्न 14 अगस्त को ही मनाया जाता है। पाकिस्तान में लंबे सैनिक शासन के खात्मे के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में उभरे। 1973 में उन्होंने पहली बार पाकिस्तान में संविधान लागू करवाया। पाकिस्तान का संविधान सभा द्वारा 10 अप्रैल 1973 को पारित हुआ और 14 अगस्त 1973 से अमल में आया। इसका ड्राफ्ट जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार और विपक्ष ने मिलकर तैयार किया। ये वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं था जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के तख्त लटका दिया गया। बेनजीर भुट्टो उन्हीं की बेटी थी, जो बाद में पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बनी, यानी पहली महिला प्रधानमंत्री। वो न सिर्फ पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री बनी बल्कि किसी भी मुस्लिम देश का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। साल 1977 में ऑक्सफोर्ड में ग्रेजुएट होने के बाद बेनजीर विदेश सेवा में जाना चाहती थी, लेकिन बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद भुट्टो परिवार को नजरबंद कर दिया गया और उन्हें मुल्क से छोड़कर बाहर जाना पड़ा। भुट्टो परिवार को ब्रिटेन में जिंदगी गुजारनी पड़ी। इसके बाद के 7 साल में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। साल 1986 में 10 अप्रैल को ही बेनजीर भुट्टो वापस पाकिस्तान लौटी और साल 1988 में चुनाव जीतकर पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। इस साल भी पाकिस्तान में 10 अप्रैल का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। 10 अप्रैल को पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कुर्सी से हटा दिया गया है। कई दिनों से चल रहे सियासी घमासान के बाद पाकिस्तान नेशनल असेंबली में देर रात इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसके समर्थन में 174 वोट पड़े। इसके बाद इमरान खान के हाथ से पाकिस्तान की सत्ता चली गई। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि इस बार हुकूमत के गिराने के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया। बिना किसी खून खराबे और फौजी दखल के बिना ही सत्ता बदल गई। इमरान खान की सरकार गिर गई, लेकिन इसके साथ ही कुछ निशान छोड़ गई। हुकूमत किसी के बाप दादा की मिल्कियत नहीं
नहीं होती। जब भी इलेक्शन होगा तब आवाम अपनी अपनी वोटिंग राइट से बड़े नेता को आसमान से खींचकर जमीन पर ला सकती है और सड़क पर पैदल घूमने वाले शख्स को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। शायद इसी को जमहूरियत कहते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।